राधा 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 श्री वृंदावन धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भोजन के प्रति मेरी लालसा कम ही नहीं हो रही, रोज नए नए व्यंजनों में मेरी रुचि बढ़ती जा रही है। हाँ, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये पूरे चराचर जगत को फांसे हुए, किसी को जबान फांसे हुए, किसी को जनेंद्री फांसे हुए, कोई देखने में, कोई सुनने में, कोई छूने में, कोई भोगने में। पूरा संसार इसी को तो मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन प्रकृति में सदैव लगाए हुए जीव की दुर्गति करता है। वही कोई बलवान है जो भगवान के नाम जप के प्रभाव से, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, साधना के प्रभाव से अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को इन भोगों से हटा के भगवान में लगा दे। भगवान में लगाने से आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है, जहाँ दुख का निमेष मात्र नहीं है। आपकी खड़े खड़े खाल उतरवा दी जाए तो भी आप डिग नहीं सकते, वो आत्यंतिक सुख होता है। जो भगवान से प्राप्त होता है वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में मार बेतो मार कोड़ो उनके, लेकिन हरि बोल भगवान से जो आनंद प्राप्त होता है वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है, वो कहीं नहीं प्राप्त होता है। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूं। ये मलमूत्रों के द्वारों में सुख है, यहां से खा लो, इतने भर के जाने की बात है। यहां से गया क्या था कोई मतलब नहीं है, वो फिर तुरंत उल्टी करके देखो तो देखने लायक नहीं रहेगा। अगर 6 घंटे पेट में रुक गया तो दुर्गंधयुक्त मल बन जाएगा। तो हमको उतना ही खाना है जितने से पेट पल जाए, और सात्विक भोजन करने। जबान के स्वाद के लिए खाओगे फंस जाओगे। जबान के स्वाद में, नाना प्रकार के इंद्रियों के विलास में पूरा जगत फंसा हुआ है। अगर भगत भी इसी में फंसा है तो किस बात का भगत है। इसलिए थोड़ा सावधानी तो रखने की जरूरत है। ठाकुर जी को उत्तम उत्तम भोग लगाओ, अच्छे अच्छे पदार्थ बांट दो, रूखा सूखा खा के शरीर से खूब भजन करो, मेहनत करो, धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ। अब बुरे आचरणों में जाओगे, जिसकी रसेंद्री बस में नहीं है उसकी कोई इंद्री बस में नहीं हो सकती। 9 इंद्रियां उसके बस में हो जाएंगी, एक इंद्री को बस में कर ले, केवल रसेंद्री को। बहुत दुष्ट है, खाते खाते जीवन, अरे इतना खाने लगते हैं कि मुर्गा मुर्गी बकरा गाय भैंसा सब खाने लगते हैं। नहीं, जबाने का तो स्वाद है, कितना गिरते चले गए कि राक्षस हो गए। बोलो, गाय मुर्गा कुछ भी, कितना लोग भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं जबान के कारण। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी चाट रहे हैं, कुछ भी।
मतलब कुछ भी। अब उसके आगे आप विचार करके समाज में देख लो संसार का क्या है। मनुष्य जन्म देवत्व के लिए मिला है, उत्तम आनंद के लिए मिला है। 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी को लगते हैं, एक से एक सुंदर स्वादिष्ट भोग ठाकुर जी को भोग लगाओ और उतना पाओ जितने से पेट पल जाए। शरीर को ज्यादा मोटा करने से हमारी दिनचर्या में बाधा आती है, रोग बढ़ते हैं, प्रमाद स्थिति होती है, आलस्य बढ़ता है, भोग बुद्धि बढ़ती है। शरीर को उचित अन्न दो और चर्बी मत बढ़ने दो। थोड़ा व्यायाम करो, दौड़ भाग करो, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। मोटा होना स्वस्थ होना नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब यथा योग्य वजन होना, यथा योग्य पेट होना, यथा योग्य आहार विहार होना, तो आपका उठना बैठना सब ठीक रहेगा। एक एक क्रिया करने में परेशान, वो कोई स्वस्थता है? स्वस्थता है कि स्वयं खड़े हो जाओ, स्वयं अपनी दिनचर्या करो। जब तक वृद्धावस्था ना आवे तब तक तुम्हारी कोई सेवा न करने पावे। ऐसे अपने शरीर को स्वस्थ रखो, तब तो खान पान उचित रहा। अब अच्छी चीज मिली, दवा खा ली, वो चर्बी बढ़ा रही, तो वो किसी काम का नहीं। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि कुछ भी, तो महाराज जी देखा जाता है, ये महाराज जी हृदय की मलिनता है क्या? क्योंकि महाराज जी जैसे एक ऐसे पवित्र आत्मा होते हैं, जैसे कल ही आप हॉल में एक चीटा था तो आपने बोला इसको बाहर किसी का पैर पड़ जाएगा। एक हृदय ये है और एक हृदय की जिंदा को तल रहे और जिंदा को मार रहे। महाराज जी कैसे हृदय, इनके हृदय मलिन हो चुके हैं, कर्कश कठोर पत्थर हृदय के लोग हैं। इनकी दुर्गति होनी है, इनकी दुर्गति होनी है। वो तो बहुत निंदनीय लोग हैं। भारत जैसा परम धर्म भी दूसरे देशों का अनुकरण करने के कारण भ्रष्ट होता जा रहा है। अन्य देशों के खान पान, अन्य देशों के भोग विलास का अनुकरण कर रहा है भारत, जबकि सदा से भारत के धर्म का अनुकरण अन्य देशों ने किया है। हमारा धार्मिक देश है, हमारा पवित्र देश है, जहाँ धर्म और पवित्रता है वहीं सब कुछ है। लेकिन अब नए नए बच्चे तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही, अन्य देशों का अनुकरण। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये व्यसन, जो ड्रग्स आदि, ये सब अन्य देशों से अपने देश में पधारा है। ये कोई हमारे देश की न शास्त्र में कहीं लिखा है और न समाज में था। 40 वर्ष पहले ये नहीं था। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये सब कुछ नहीं, गंदी बातें नहीं थी। जवान बच्चे बच्चियां एक साथ पढ़ते थे, कभी कोई गंदी हरकत नहीं थी, जानते ही नहीं थे। अब मोबाइल आ गया, एक छोटे बच्चे से पूरी थ्योरिकल गाथा सुन लो, उससे संसार की पूरी गाथा उसको आती है, पूरा उसको पता है, क्योंकि मोबाइल उसके हाथ में है, जानकारी सब कुछ है। निर्मला यादव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण है या पैसा? क्योंकि समाज में पैसों के लिए न पैसा महत्वपूर्ण है, न रिश्ता महत्वपूर्ण। संसार में महत्वपूर्ण भगवान का भजन। रिश्ता भी मरेगा, पैसा भी छूटेगा, दोनों महत्वपूर्ण है क्या? न रिश्ता टिकाऊ है और न पैसा टिकाऊ है। पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, पवित्र संबंधों में दरार आ रही है, पवित्र संबंधों में विश्वास जा रहा है। तो अगर भगवान का, अध्यात्म का आश्रय नहीं लिया तो कुछ भी हो सकता है, विश्वास करने योग्य कुछ नहीं है। संबंधों की बात पूछी तो आज संबंध, हर संबंध खतरे में है। क्योंकि जब पवित्रता नहीं है, तो जहां अध्यात्म नहीं है, जहां भगवान का आश्रय नहीं है, वो बुद्धि कुछ भी कर सकती है। तो ना पैसा महत्वपूर्ण है, न संबंध महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है अध्यात्म, भगवान। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक खूब पैसा होने पर भी शांत नहीं रहोगे, आनंदित नहीं रहोगे। क्योंकि पापाचरण होगा और पापाचरण का फल दुख होगा, उसे भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए भगवान को महत्व दो। संसार के संबंधों में जो प्रियता है वो भगवान से है। जैसे बेटा बहुत प्रिय है, लेकिन उसके अंदर से भगवान चले जाएं तो कै दिन बेटे के शरीर को रखोगे? उसके शरीर को जला दोगे ना। तो संबंध में प्रियता किससे थी? भगवान से ही। तो संबंध में प्रियता भगवान से ही है। रुपए का जो सुख है, वो रुपए में कोई महत्व बुद्धि नहीं। रुपए से विषय भोग मिलते हैं, ये महत्व बुद्धि है। अगर आपको रुपए के सुख की बात कहे तो आपको एक कमरे में बैठा दिया जाए और 500 के नोटों से यहां तक किया जाए, न पानी न भोजन, आप क्या कहोगे? चिल्ला पड़ोगे कि रुपया हटाओ, हमको सब रुपया ले जाओ, हमको पानी पिला दो, हमको भोजन दे दो। रुपया किस बात में सुख देता है? उससे विषय सामग्री मिलती है। नहीं, विषय सामग्री ना मिले
तो अब 2000 का रुपया आपके पास एक अटैची रख दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा क्या? कहोगे हटाओ बेकार है। क्यों? क्योंकि उससे विषय सामग्री मिलेगी नहीं, अब वो चलता नहीं है। रुपए की प्रियता, धन की प्रियता है, उससे विषय सामग्री मिलती है। विषय प्रियता है, शरीर सुख मिलता है। शरीर से अपनापन हो जाना, यही अज्ञान है। ये शरीर जो है नष्ट होगा, प्रतिपल नष्ट हो रहा है और एक दिन बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि इन शरीर के संबंधों और रुपया में आसक्ति न करके भगवान में आसक्ति करें, तो हमारा परम मंगल हो जाएगा। महाराज जी, एक संशय निवृत्ति कर दीजिए। शरीर और शरीर की धर्मपत्नी जो है वो आपके आज्ञा अनुसार नाम जप और सत्संग श्रवण वगैरह और अपना चतुरासी गायन और नियमित कर्तव्य कर्म हर एक घंटे में भगवान को समर्पित करके दिनचर्या कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो हमने आपको मानसिक रूप से गुरु मान रखा है, तो हमारी गति और जिन्होंने दीक्षा ले रखी है उनकी गति में कोई अंतर आएगा महाराज जी? अब ये तो हम इसलिए नहीं कह सकते कि आपका लक्ष्य क्या बनेगा, और जो दीक्षा ले चुके उनका लक्ष्य बन चुका है। उनका लक्ष्य बन चुका है प्रिया प्रीतम की दासी भाव। तो अब आपका लक्ष्य क्या बनेगा? हाँ, तो फिर लक्ष्य बन जाने पर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर करते और बहुत अच्छा है। हरिदास जी महाराज बरसाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, लाडली जी के लिए खूब रोना तड़पना आए, इसके लिए कैसे कृपा होगी? सेवा बन जाए। लाडली जी की सेवा में अगर हमें कहीं सौभाग्य मिले या घर में सेवा विराजमान करें, सेवा से जो प्रीति होती है और प्रीति से रोना आता है, तड़पना आता है, तो अगर हम श्री जी के श्रीअंग सेवा प्रकट, श्री विग्रह सेवा प्राप्त कर ले, और वो भी निष्ठापूर्वक, जैसे जयमल जी निष्ठापूर्वक ठाकुर सेवा करते थे, सेवा में विघ्न न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने नियम लागू कर दिया था कि 10 घड़ी जिस समय में सेवा में जाऊंगा, अगर उस समय किसी ने किसी भी तरह की सूचना दी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। 10 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट, तो 10 घड़ी 4 घंटा, 4 घंटा होते हैं। 4 घंटा वो ऐसी सेवा करते थे कि कोई भी उनको सूचना भी नहीं दे सकता था, इतनी सेवा में संलग्नता। अब जहां प्रवेश हुए, ठाकुर जी का पट बंद किया और बड़ी स्नान श्रृंगार 4 घंटे पूरी तन्मयता पूर्वक सेवा करते, साष्टांग दंडवत करते, और जब बाहर निकलते तब कोई बात कर सकता था। ये माडोर एक राजा, माडोर का राजा था, उनका भाई था, उसके मन में आया कि 4 घंटे कोई सूचना दे नहीं सकता और 4 घंटे में हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो उसने आसो पास जो है जयमल जी की राजधानी को घेर लिया। अब जब ये सूचना पहुंची तो अब किसी की हिम्मत नहीं कि सेवा में वो हैं और जाए, क्योंकि मार डाला जाएगा। तो सबने कि युद्ध करने में तो हम समर्थ है, पर बिना राज आज्ञा के युद्ध कैसे प्रारंभ हो। और जयमल जी का नियम था 4 घंटे कोई सूचना नहीं दे सकता, नहीं तो मारा जाएगा। तो ये हुआ, राजमाता से प्रार्थना की कि आपको नहीं मारेंगे, जो जयमल जी की माँ थी, आप जाके केवल आज्ञा भर ले आओ। तो वो गई और उन्होंने कहा शत्रु पक्ष ने चारों तरफ से राजधानी को घेर लिया है, आप आज्ञा दीजिए क्या किया जाए। तो उनका राम जो करेंगे वो सब भली होगी। पीछे मुड़कर नहीं देखा, सेवा नहीं रोकी और कहा जो राम करेंगे वो भली ही होगी, भगवान जो करेंगे वो भली ही होगी, जाओ। वो वापस चली गई, तो आज्ञा तो हुई नहीं। तो भगवान ने जब देखा कि मेरे आश्रित इतना मेरी सेवा में संलग्नता, तो स्वयं भगवान राजपूत सिपाही का वेश धर करके जयमल जी के घोड़े पर चढ़े और जाकर के युद्ध किया, सबको मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया, मारा एक को भी नहीं, सब मूर्छित हो गए बाणों की वर्षा से, सब। अब जयमल जी जब 4 घंटा अपनी सेवा करके निकले, तब उन्होंने कहा हमारा घोड़ा लाओ, मैं अभी शत्रु पक्ष को उत्तर देता हूं। तो घोड़ा हाँफ रहा था और पसीना से लथपथ था। तो उनका ऐसा लग रहा है ये तो बहुत युद्ध करके आ रहा है, ये घोड़ा हाँफ क्यों रहा है हमारा। किसी ने कहा इसका तो कोई पता नहीं, पसीना पसीना घोड़ा।
तो दूसरा घोड़ा, राज घोड़े तो बहुत होते हैं, दूसरा घोड़ा मंगाया और जब वहां गए तो सब मूर्छित पड़े। तो जो शत्रु पक्ष का राजा था उसको चेतना दिलाई, जो ही चेतना दिलाई सो जयमल जी के हाथ जोड़ के कहा मुझे एक बार उस सैनिक के दर्शन करा दो, जो आपका एक सिपाही आया इतना बलवान कि सबको मूर्छित कर गया, मारा किसी को नहीं, और हमको तो बाणों से भी घायल किया और अपने नेत्रों से भी घायल किया। एक बार हमको अपने सिपाही के, श्याम सिपाही के दर्शन करा दो, वो जो श्याम रंग का था। तो जयमल जी ने कहा श्याम रंग का सिपाही? तो उनकी समझ में आया वो तो मेरे भगवान थे जिनकी मैं सेवा में था। लौट के आए, घोड़े की परिक्रमा की, आरती उतारी कि भैया मेरे को तो आज तक दर्शन नहीं हुए, लेकिन तेरे को दर्शन भी हो गए और तेरे को स्पर्श भी प्राप्त हो गया। बार बार घोड़े का आलिंगन किया, घोड़े की आरती उतारी, घोड़े की दंडवत की। तो जब हम भगवान की सेवा में इस तरह तन्मय होते हैं कि हमें कुछ भी हो जाए हम सेवा से नहीं निकल सकते, तब हमें प्रीति हो जाती है और फिर भगवान बाहर ले लेते हैं। अभी मान लो अगर निष्ठा ना होती तो सूचना हो मिलते कि शत्रु पक्ष ने घेर लिया है, तो सेवा छोड़कर युद्ध के लिए, तो फिर यह घटना थोड़ी घटती। इतनी सेवा में तन्मयता हो कि किसी भी तरह से हम सेवा में विक्षेप ना सहे और लाडली जी से हम तो प्रीति हो जाएगी। फिर जिससे प्रीति हो जाती है उससे प्रगट में मिलने का मन होता है कि एक बार प्रगट में मिले, फिर तड़पना, रोना, सिसकना, यही उसको जीने का रास्ता मिलता है। जो भगवत प्रेमी होता है वो तड़पना, सिसकना, रोना, या तो हम सेवा पर विशेष ध्यान दें। हमारी श्री जी राई की सेवा को मेरु के समान समझती हैं, तो फूल सेवा, श्रृंगार सेवा, पोछा सेवा, सोहनी सेवा। जैसे आप बरसाना में विराजते हैं तो लाडली जी के महल में कुछ न कुछ सेवा लिए, प्रगट में श्री जी ठाकुर जी विराज, घर पे विराज, हाँ, तो फिर उनकी सेवा करो खूब। सेवा में, सेवा से ही प्रीति होती है और प्रीति में ही तड़पना रोना होता है। सेवा पहले श्री जी लाडली जी का अनुभव होते थे, अब कुछ दिनों से अनुभव हमारे होता है। तो देखो खान पान तो नहीं बिगड़ गया, कोई रसिकों का अपराध मानसिक तो नहीं बन गया, नहीं तो ये तो प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमान माने बढ़ना चाहिए। एक रुक क्यों गया, घट क्यों गया? तो दो ही कारण होते हैं, एकदम रुक जाना तो किसी रसिक के प्रति हे भाव भी हो गया तो रुक जाएगा। जैसे हरिराम व्यास जी के हृदय में एक बार कबीर दास जी के प्रति भाव आया कि तो निर्गुणिया संत हैं, निर्गुण निराकार भगवान की उपासना करते हैं, ये निकुंज प्रेम रस ऐसा। तो हरिराम व्यास जी के हृदय की लीला रुक गई जो प्रभु की चलती थी। तब हरिवंश महाप्रभु से कहा, तो हरिवंश महाप्रभु ने कहा भगवान के किसी लाड़िले का अपराध बन गया, तो उनका ऐसा तो हम क्यों वैष्णव अपराध करेंगे, तो उनका ध्यान कर, तो उनका कबीर दास जी के प्रति ऐसा कहा, बोले यही अपराध बन गया। तो अब कबीर दास जी को रिझाओ, तो यमुना किनारे फिर कली में साचो भक्त कबीर ऐसे पद की रचना करके गायन किया, तो यमुना जी की धारा से कबीर दास जी प्रकट हुए। तो कबीर दास जी ने कहा कि भगवान अलग अलग संतों को अपने नाम रूप लीला धाम का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान उसको रस से वंचित कर देते हैं, सब रस का अधिकारी भक्त होता है, तब वो समझे। तो कहीं किसी संत भक्त वैष्णव के प्रति थोड़ी हमारी मलिन बुद्धि हो जाएगी तो फिर हमारा जो है भाव रुक जाएगा, फिर हमारे चिंतन में कमी आ जाएगी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, कुछ माह पहले मेरे एक सहपाठी से मित्रता हो गई थी और मैं उस व्यक्ति में आसक्त हो गई और एक दूसरे से जीवन साथी जैसे संबंध भी कोशिश हुए महाराज जी। हालांकि वो ज्यादा दिन तक टिके नहीं, ना ही रहे, पर कुछ परिस्थितियां आई और सब खत्म हो गया, परंतु मेरी उसमें आसक्ति इतनी ज्यादा हो गई कि मैं उसे भूल नहीं पा रही महाराज जी। वो व्यक्ति दिख जाता है, अब वासनाओं के खेल खेलोगे, मन मलिन होगा तो भूल क्या पाओगे? अरे धिक्कार है ऐसे जीवन को कि जो मनुष्य जीवन मिलने पर भगवान के लिए बात नहीं आई कि मैं भगवान को भूल नहीं पाती हूँ। ये जीवन का तो लाभ होना चाहिए। इन नाशवान शरीरों में आसक्ति करके, इंद्रियजन्य सुखों में भोग सुख का अनुभव करके मैं उनको भूल नहीं पाती, तो धिक्कार तुम्हारी बुद्धि को। अपने जीवन को पतित करके, भ्रष्ट करके बुद्धि को मनुष्य में आसक्त कर लिया, यही तो नरक जाने का रास्ता है, और कौन सा रास्ता है?
जीवन साथी चुनना है तो एक बार चुन लिया और आजीवन उसका निर्वाह किया तो जीवन साथी है। तो व्यभिचार प्रवृत्ति हुई आज इससे, कल उससे, परसों उससे, नरसों उससे, जिसे आजकल लोग कह रहे हैं ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर तीसरा बॉयफ्रेंड। ये क्या है? क्या आज शासन नहीं है ना, न माता पिता का शासन है, न समाज का शासन है, न शास्त्र का शासन, न भगवान का शासन, कोई स्वीकार नहीं है ना, इसलिए मनमानी आचरण होते हैं। मनमानी आचरण करने का अधिकार किसने दिया तुमको? या एक बार पाणी ग्रहण किया तो आजीवन निर्वाह किया? अपने पर शासन नहीं, अपने धर्म को नहीं जानती हो, शरीर का बार बार अपवित्र होना, ये क्या है? मन शरीर में लगा हुआ है, मन अपवित्र हो रहा है, पाप का खजाना बन रहा है, नरक जाओ नरक भोगो। ये दुर्लभ मनुष्य देह का क्या लाभ मिला? आजकल यही प्रवृत्ति चल रही, तुम्हारी बात नहीं बच्चा, ये आजकल प्रवृत्ति यही चल रही है। ये कोई मतलब नई बात नहीं, यही प्रवृत्ति चल रही है। भगवान का नाम जप करो, जो संयम से रहो। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो, छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्ययं त्यजेत। ये 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है, और क्या करना है? नरक की प्रवृत्ति करनी। भूल नहीं पाते, तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा हो रहे हुआ, तो वो भूलने योग्य है, वो घृणा करने योग्य है। नाम जप करो और सही रास्ते से चलो, नहीं तो किसी काम का मनुष्य जीवन नहीं रह जाएगा। हम कहते हैं दोस्ती करना पाप नहीं है, कोई भी किसी से भी दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती गंदगी करना पाप है, बेविचार करना पाप है। ये क्यों करते हो? अगर आपको दोस्ती पक्की तो आजीवन निर्वाह करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, देवताओं का अर्चन बंदन करो, ब्याह करो, एक साथ रहो, कोई बात नहीं, आजीवन रहो। ये क्या है? इससे बेविचार, उससे बेविचार, उससे बेविचार, तो किसी का शासन नहीं होता, इसीलिए मनमानी आचरण होते। कोई तुम्हारी बहुत अवस्था है क्या? ये मनमानी आचरणों से क्या होगा? अपने जीवन को खोखला करके नरक जाओ, नरक का रास्ता पुष्ट करो। इसलिए बच्चा सावधान, नाम जप करो और सावधान रहो और भगवान का आश्रय लेकर के धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करो। मनुष्य जीवन ये दिव्य मिला है, इससे भगवान की दिव्यता प्राप्त करो। अब हम कहते हैं ठीक है गृहस्थ में जाना है, गृहस्थ में जाइए, लेकिन किसी एक पुरुष का ऐसा वर्णन करो। देखो आजकल मनमानी चल रहा है, माता पिता वर खोजते थे, पंडितों से विचार किया जाता था, बड़े धर्म पूर्वक देवी देवताओं की आराधना करके ब्याह होते थे, आजीवन निर्वाह होता था। हमने कभी नहीं सुना डिवोर्स, गांव में कभी डिवोर्स नहीं सुना हमने। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति शुरू ना, गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड और लिव इन रिलेशन, यहां से शुरू हुआ है डिवोर्स। नहीं, हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना। आजीवन निर्वाह, क्योंकि माता पिता ने किया, देवी देवताओं का पूजन करके, शास्त्र के पंडित के अनुसार अग्नि के फेरे लेकर, तब कहीं वो धर्म से चलो। इस तरह के मनमानी आचरण कोई भी मत करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है, होश में चलना चाहिए। आचार्य अखिलेश आनंद जी, हरिद्वार। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, हम सब कुछ जानते हैं धर्म क्या है अधर्म क्या है, पर सब कुछ जानते हुए भी अधर्म और आत्मा नहीं के जानते हो, नहीं जानते हो। जानकारी उसे कहते हैं कि जब जान गए तो जही जाने जग जाए हेराए, जागे जथा सुपन भ्रम जाए। स्वप्न में जैसे हम जगे हुए होते, तो क्या जगे हुए होते हैं क्या? स्वप्न में हम क्रियाएं करते देखते हैं और ऐसा थोड़ी लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, ऐसा लगता है मैं जगा हुआ हूं। तो क्या वो जगा हुआ होता है क्या? वो अज्ञानी स्वप्न में अपने को जगा हुआ जैसे मानता है, तो जगा हुआ नहीं होता। ऐसे आप अज्ञान की धरा में हो और आप ये जानकारी कर रहे हो कि मुझे धर्म का पता है, मुझे अधर्म का पता है। जैसे अपने को जानकारियां जो कुछ हैं, जो उपलब्ध हो चुकी, वो प्रकृतिजन्य केवल बुद्धि तक है, आपके अनुभव में नहीं है। अनुभव में नहीं तो पता है। पूरा हलवा बनाने की प्रक्रिया आती है, लेकिन कभी बैठ करके बना के पाया नहीं, तो क्या फायदा? जिस जानकारी का प्रयोग ना हो सके, वो जानकारी हमारी किस काम की? बात समझ रहे ना? इसका तात्पर्य हुआ कि हम अध्यात्म बल से कमजोर हैं। हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं ये करना चाहिए, तो जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते, जो नहीं करना चाहिए वो हम छोड़ नहीं पाते। ईमानदारी का विषय ये है। इसका कारण हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी है। हम अगर प्रशांतात्मा
विगत भीर ब्रह्मचारी व्रत स्थित है। अगर हम संयम से चलें, अपने अंतःकरण में निरंतर भगवत चिंतन करें, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हों और निरंतर परमात्मा चिंतन करें तो अभी आ जाएगा। जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए, और जो करना है वो उत्साह संपन्न होकर के करना है। तो हमारे अंदर जो जानकारियां उनका प्रयोग ना करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है वो अध्यात्म की कमी है। यदि हम खूब भगवान नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, ब्रह्मचर्य से रहें, पवित्र आहार करें तो बहुत बढ़िया आ जाए, बहुत बढ़िया आ जाए, स्थिति बन जाए हमारी। और हम भगवत चिंतन रहित हैं, इसीलिए हमारे, तो इसलिए ये जानकारी होते हुए भी हम नहीं जानकार हैं। जानकारी अगर जितने आपको जानकारी अगर उसका प्रयोग कर ले तो आप ब्रह्म सिद्ध महापुरुष हो जाए। किसको जानकारी नहीं? जब गांव में लोग शव यात्रा करते हैं, बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। इससे बड़ा और क्या ज्ञान होगा? इस ज्ञान से बड़ा और क्या ज्ञान होगा कि पूरे त्रिभुवन में अगर सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है, और भगवान का नाम बोलो तो मुक्ति है। लेकिन वो बीड़ी पीते हुए लौटते, उनको कोई मतलब नहीं कि क्या गा रहे, वो समझते हैं मरने वाले के साथ ये गाया जाता है, बस वो गीत गाते, वो उसका भाव तो समझते नहीं है। इसलिए हमें सबको जानकारी है, अपने कल्याण भर के लिए सबको जानकारी है। सबको ही जानता है मरना है, सब देख रहे हैं एक दूसरे का मरना, सबको पता है यहाँ सब नाशवान है, सबको पता है यहाँ से कोई कुछ लेके नहीं जाता। बस इतनी जानकारी काफी है। अगर हम परमार्थ में चल दें और इतनी जानकारी हमारी पक्की रहे तो हम तो महात्मा बन जाए। लेकिन ये जानकारी ना जानकारी के अंतर्गत ही है। जैसे स्वप्न में जगा हुआ मानता हुआ भी वो सो रहा है, वो अपने को जगा हुआ मानता है, लेकिन जब जगेगा तो स्वप्न हट जाएगा। जगने की पहचान है स्वप्न हट जाएगा। तो सच्ची जानकारी का मतलब है, धर्म की जानकारी का मतलब है, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जो जान गया तो उसके सामने से संसार ऐसे गायब हो जाता है जैसे स्वप्न का पूरा दृश्य जागने पर गायब हो जाता है। फिर दिखाई क्या देता है? सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो हम अपनी जानकारी को सत्य बनाएं, हम अपनी जानकारी का प्रयोग कर सके, इसलिए खूब नाम जप करो और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है, वो सब अपवित्र बुद्धि। अध्यात्म को धारण करने के लिए गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य, और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। ये आजकल नए नए सब जितने बच्चे हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्तमैथुन ये वो सब नष्ट किए दे रहे हैं अपने आप को। ये क्या है? मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो, देव दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसलिए खूब नाम जप करो जी। मोहित सेठी जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, पहले 25 वर्षों तक आर्थिक कठिनाइयों के कारण मैंने पढ़ाई और अब ऑफिस के काम को ही श्रेष्ठ कर्म मानकर अब तक जीवन बीता, बस इस आशा में कि परिवार को संभालूं। लेकिन जब से आपको गुरु स्वीकार किया तब से समझ आया कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होना है। महाराज जी, अब इस ओहदे पर पहुंच चुका हूं कि जहां रोज 13-14 घंटे काम करना पड़ता है और साथ में नाम जप में महाराज जी बहुत कठिनता आ रही है। केवल 1 ही घंटा दिन में दे सकता हूँ नाम को। महाराज जी, अभी मन में पीड़ा होती है, चिंता होती है, डर भी होता है। लेकिन 14 घंटा हर समय आप बोलते तो नहीं रहते ना, क्रियाएं भले कर सकते हैं, कोई भी क्रिया, और उसमें भी हमें मिनट सेकंड का तो समय मिलता है ना। उस मिनट सेकंड को राधा 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 और पूरे के पूरे 14 घंटे भगवान को समर्पित कर देना। ये कर्म समर्पण हो जाएगा
वो भगवान हृदय से भगवान के आश्रित हो, जो शेष समय मिले आपके 14 घंटे में उसमें राधा 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 उसमें नाम जप करो। और जो 14 घंटा के बाद 6 घंटा सोने में समझ लो, तो 14 6 कितने हुए? 20 हुए। तो 4 घंटे तो अभी बचे, वो 4 घंटे कहाँ दोगे? महाराज जी क्या होता है कि जैसे 13-14 घंटे काम कर रहे हैं रेगुलर, उसके बाद भी क्योंकि आदत ऐसी पड़ी हुई है कि उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि उसको कैसे। नहीं, गलत बात, इसी को सुधारो। वो स्थायी चीज नहीं है। मरोगे तो ना ऑफिस जाएगी और ना ये सब कार्य जाएंगे तुम्हारे। एक कर्तव्य पूजा है, हम 14 घंटे समय उसको दें। हम नहीं कहते कि आप 14 घंटे समय मत दो, 14 घंटा समय दिया, इसके बाद कार्य प्रणाली की स्टाफ। अब हम दूसरा अपने जीवन को पारलौकिक उन्नति के लिए अब हम थोड़ा सत्संग सुनते हैं, थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। 1 घंटा ले लो उसका मार्जन करने का, हमारे द्वारा उसमें से क्या गलती हुई, क्या उन्नति के लिए हमें करना चाहिए, उस पर विचार कर लो। तो 3 घंटे फिर भी बचते हैं, तो 3 घंटे भजन करो, शास्त्र स्वाध्याय, ठाकुर सेवा, नाम जप। 3 घंटे भागवतिक करो, 14 घंटे संसारिक करो, 1 घंटे दोनों कार्यों के चिंतन का करो, 6 घंटे सो जाओ। पूरा विभाग हो गया 24 घंटे का। ईमानदारी से यदि करो तो भजन के लिए सबको टाइम है, और बेईमानी करो तो किसी को टाइम नहीं है। बोले हम तो गृहस्थ हैं, बस एक शब्द में मारा कि पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे गृहस्थ हो तो क्या हर समय तुम काम में लगे रहते हो? 12 घंटे 14 घंटे काम करने के बाद 6 घंटे सोने के बाद 4 घंटे बचे, हम 2 घंटे छोड़ देते हैं। 1 घंटा भोजन, 1 घंटा मनोरंजन, तो 2 घंटे भजन करो। 120 मिनट अगर भजन करोगे तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। ये बेईमानी ना की जाए। मनोरंजन में, संसार के इस कार्यों में ही केवल जीवन नष्ट कर देने से जीवन का लाभ नहीं। जीवन का लाभ उस दिन की याद करो जिस दिन तुम मरोगे। हम तो अध्यात्म हमारा उस दिन के लिए तुम्हें बलवान बनाता है जिस दिन तुम्हारी मृत्यु आएगी। न तुम्हारी पत्नी साथ होगी, न तुम्हारा मित्र साथ होगा, न तुम्हारी ऑफिस साथ होगी, न बैंक बैलेंस होगा, न घर होगा, न कोई सामग्री होगी। क्या पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब जाने के समय तुम्हारे पास क्या है? इस लोक से क्या लेके जाओगे? इस लोक से ले जाने के लिए भगवान नाम, राधा राधा राधा। जो नाम जप किया, जो परोपकार किया, जो धर्म किया, जो तीर्थाटन किया, ये तुम्हारे साथ जाएगा। तो मनुष्य जीवन में एक पक्ष उधर भी रखो, तो एक पक्ष आगे के संभालने के लिए भी रखो, परलोक संभालने का भी रखो। तो इसलिए 2 घंटे तो भजन करो ही। और 1 से 1.5 घंटा तो हो जाता है रोज का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और बीच बीच में नाम जप करते रहो, और शेष जो भी समय आपका वो भगवान को अर्पित करते रहो। ये कर्म समर्पण और भगवत स्मरण के प्रभाव से निश्चित भगवान की कृपा प्राप्त होती है। प्रकाश जी, तमिलनाडु से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, भगवत गीता में 3 मुख्य योग का वर्णन किया है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। महाराज जी, इनमें से कौन सा योग जीवन में सर्वश्रेष्ठ है? सब अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। अपनी बुद्धि को देखना चाहिए कि मैं किस योग का अधिकारी हूं। यदि खूब कर्मठता है, कर्म प्रवीणता है, कर्म में रति है, तो निष्काम भाव से कर्म योग के अधिकार का वो प्राणी है, मनुष्य है। जो भगवान की चर्चा सुनते ही हृदय आसक्त हो रहा है, दैन्यता है, भगवान का नाम प्रिय लगता है, लगता मेरे से तो कुछ हो नहीं सकता, हे भगवान शरणागत प्रतिपाल। ना विषयों का संपूर्ण त्यागी है, ना उसे संसार का संपूर्ण ज्ञान है, वो अपने को अधम समझकर भगवान की तरफ, वो भक्ति का अधिकारी है। और जो बहुत विवेकशील है, तर्कशील है, और जो वैराग्यवान है, जो चरम सीमा की वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। वैराग्यवान, विवेकशील, तर्कशील, बुद्धि प्रधान ज्ञान मार्ग, भाव प्रधान दैन्य भाव, शरणागति का भाव, अपने में असमर्थता भक्ति भाव, कर्मठ प्रवीणता, कर्म प्रवीणता, कर्मठता, ये कर्मयोग। तो अपने को देखना चाहिए कि अपना भाव किधर है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है या ज्ञान प्रधान है। जिधर हो उधर मार्ग भगवान ने, इसीलिए अलग अलग सबको एक मार्ग में नहीं चलाया जा सकता, और सबका फल एक ही है।
परिणाम में सबका फल एक ही, संसार बंधन से मुक्त होकर आत्मस्वरूप में स्थित होना ज्ञान मार्ग, संसार बंधन से मुक्त होकर भगवान के प्रेम में डूबना भक्ति मार्ग, संसार संबंध से रहित होकर के परमात्मा स्वरूप में स्थित होना कर्म योग। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ब्रह्म है। जो ज्ञानी लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त उन्हें भगवान कहते हैं, योगी उन्हें परमात्मा कहते हैं। तत्व तो एक ही है। समझ गए ना आप? ब्रजेश कुमार जी बिहार से। राधा वल्लभ जी। महाराज जी श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी बचपन में से ये सुनते आ रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, आज तक जान क्यों नहीं पाए कि अपने आप को आत्मा के रूप में देखना इतना कठिन? साधन, जब तक साधन नहीं करोगे तब तक नहीं। साधन करो, साधन करते करते साधन का अभिमान त्याग हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। बिना भजन के बाद समझ में आ जाएगी। आपने पकड़ा है तो आपको ही छोड़ना पड़ेगा। जब आपको ज्ञान होगा तभी तो आप छोड़ सकते हैं। संसार ने आपको पकड़ा है क्या? नहीं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संसार का स्वरूप ये जड़ है। आप चैतन्य अविनाशी सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, तो जड़ चैतन्य की गांठ कभी पड़ ही नहीं सकती। लेकिन आपका संबंध न संसार से था, न है, न रहेगा, पर आपने पकड़ रखा है। संसार ने आपको नहीं पकड़ रखा है। तो आपको जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संसार का राग नहीं त्यागेंगे। हम पकड़े तो हम ही को छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती कोई कितना भी करे थोड़ी छूट जाएगा। बंदे कीर मरकट की नाई, तो हम ही ने पकड़ा है। अब ये हमको ज्ञान हो आंतरिक, बाह्य ज्ञान से ये नहीं होता। ये बाह्य ज्ञान से नहीं छूटने वाला कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, ऐसा कहते हुए भी भोगों में जाओगे जब तक भजन नहीं होगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत। डट के भजन करो, अभी ज्ञान प्रकट हो जाएगा। पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन, शास्त्र स्वाध्याय, संयम से रहो, और फिर अपने आप सतमार्ग में बढ़ेगी बुद्धि। और जैसे जैसे बुद्धि बढ़ेगी तो आपको दिखने लगेगा कि ये संसार मेरा नहीं। अच्छा, किसका हुआ है संसार? पूरा जीवन पढ़ लिख करके बड़े पदाधिकारी बने, करोड़ों अरबों रुपए कमाए, मकान बनाया, लड़का बच्चा परिवार, मर गए, एक चौवन्नी पास नहीं, कुछ साथ नहीं जाएगा, तो पूरा जीवन बेकार हो गया ना। अब अगले जब योनि में जाओगे तो इनकी याद रहेगी क्या? जैसे पिछले योनि में हमारा पूरा परिवार सब कुछ था, अब याद है क्या? नया फिर दुकान मकान, फिर ये कब तक चलता रहेगा? अनंत जन्म हो गए यही करते हुए। ये ज्ञान होता है जब भजन करता है जी, तब अरे ये मेरे नहीं है, मैं तो भगवान का हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं। ये बिना भजन के थोड़ी ज्ञान आ जाएगा। पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं लोग। खूब पूरा जीवन पढ़ाई में लगा दिया, खूब कमाई में लगा दिया, बुढ़ापा आ गया, भोग भोग करके इंद्रियां शिथिल हो गई, मर गए, हाथ कुछ नहीं लगा। जब यहां से गए तो वही पाप की गठरी और पुण्य जो हाथ लगा, कुछ नहीं रहा। भजन तो किया नहीं। अगर भजन किया तो वही साथ जाएगा, अन्यथा यहाँ पे कुछ। और सब जानते हैं, और जान करके सब अनजान बने हुए। सब उनको लगता है वो मरा, मैं थोड़ी मरूंगा। उनको लगता है उसका छूटा, मेरा थोड़ी छूटेगा, मेरा तो सब मेरे साथ जाएगा। ये जीव का अज्ञान भगवान से विमुख करके दुर्गति कराता रहता है। श्री राधे। महाराज जी, महाराज जी ये आपका सत्संग सुनते हैं और एक दुख से बाहर निकले हैं उसी सत्संग। महाराज जी, इनकी 17 वर्षीय बेटी थी, 2.5 साल पहले अपने स्कूल के बच्चों की मारपीट की वीडियो अपने पिताजी के फोन से लेकर अपनी एक सहेली को भेज दी। उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गई। इस कारण उसके पिताजी ने उसे डांटते हुए कुछ कड़वे वचन बोले। 3 दिन तक दोनों एक दूसरे से बोले नहीं और वो इतनी कठोरता सह नहीं पाई और उसने आत्महत्या कर ली। महाराज जी, इस आत्महत्या के दोषी हम हैं या उसके और उसके हमारे प्रारब्धवश हैं? हम प्रायश्चित क्या करें? ये मूर्खता है, मूर्खता है। इसमें दोष की बात नहीं, इसमें मूर्खता है। क्या है? पापा है, 3 दिन नहीं बोल रहे, चौथे दिन बोलेंगे, 5वें दिन बोलेंगे। हमको अपनी तरफ से सॉरी बोलना चाहिए। मान लो हमारे पिता हैं तो हमें आप कर लेने से कोई निदान हो गया क्या? वो प्रेत योनि मिलेगी जा करके, भूत प्रेत की योनि मिलेगी। उसका हमें लगता है कि अगर आप लोग कर सको तो 1 सप्ताह की भागवत उसके लिए करवा लो, हो गए। हाँ तो बढ़िया है, लेकिन दोष उसी जीवात्मा का है जो स्वयं कर रहा है। अगर हम उसको प्रेरित करें और फिर वो आत्मा करे तो वो बात होती है। अब अपने आप विचार करके, बच्चे हैं, अब वो हमें लगता है कि बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए और ऐसी परिस्थिति ना प्रकट की जाए। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों से फ्रेंडवत, मित्रवत व्यवहार करें, जिससे वो उनके जो अंदर छुपी हुई भय या छुपा हुआ संकोच या छुपा हुआ अपने को मारने की बातें वो सब निकल जाएं।
अब बच्चों को थोड़ा मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, ऐसा भय नहीं दिखाना चाहिए कि अगर बाहर मान लो गलती भी हो गई कोई, तो घर में आके अपनी मम्मी से बात कर ले, अपने पापा से बात कर ले। पापा को चाहिए कि मित्रवत व्यवहार करे। जब बच्चा सयाना हो जाए तो दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए, कभी पास बैठ करके प्यार से बात करना चाहिए, क्या चल रहा है, मतलब एक दोस्त की तरह, डराना नहीं चाहिए। देखो कोई भी गलती करना, हम तुम्हारे दोस्त की तरह तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम हमें बता देना, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चे गलत करके मान लो गलत हो गया, अब उनको ये भय कि पापा जान जाएंगे और उधर दूसरा ब्लैकमेल कर रहा है, तो सोचते हैं इससे अच्छा कर लो, इससे अच्छा कर लो। तो हमें लगता है ऐसी परिस्थितियां हम अपने बच्चों के सामने ना आने दें, अच्छा है, क्योंकि बच्चे तो नादान होते ही हैं, उनकी नादानी में बात हो जाती है, उनको ज्ञान नहीं, आत्मा इतना बहुत बुरा पाप है। जीवन की पहली गलती की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही तो कह रहा हूँ, नए बच्चों से ऐसे हो जाते, बच्चे से गलतियां हो जाती, पर माता पिता को भी चाहिए कि सावधान ही नहीं लगने दिया उस। हाँ। शिखा मिश्रा जी कानपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी क्या प्रभु की भक्ति केवल प्रेम से ही प्राप्त हो सकती है या अन्य साधन? भक्ति से प्रेम और प्रेम से भगवत प्राप्ति, भक्ति से प्रेम, नवधा भक्ति से दसधा भक्ति प्रेम, और प्रेम से भगवत प्राप्ति होती है। प्रेम से भगवान का साक्षात्कार होता है। जान ले सो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना, मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि तप जोग विरागा। भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं। प्रेम 9 प्रकार की भक्ति करने से, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, इस तरह की 9धा भक्ति पूर्ण करने से भगवान से प्रेम हो जाता है और प्रेम से भगवान का साक्षात्कार होता है। अन्य साधन ये योग मार्ग, परमात्म बोध समाधि, ज्ञान मार्ग, तत्वबोध, ब्रह्म प्राप्ति, अलग अलग मार्गों से अलग अलग अनुभव होता है, समझ पाए। और अन्य जो शुभ कर्म है वो पुण्य है, वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। बहुत पुण्य हुआ तो स्वर्ग आदि लोगों के तुच्छ भोग भोगने को मिल सकते हैं, उनसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। महामंडलेश्वर करणपुरी जी महाराज रोहतक से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी अब ऐसा लगता है कि युग बदल गया है, जैसे ना पहले प्राणी थे ना जैसे पहले जैसे सोच नहीं रही। महाराज जी आजकल सब बच्चे मोबाइल में अग्रसर हैं, नशे में यूथ जा रहा है। महाराज जी ऐसे में बहुत जोर से युग परिवर्तन हो रहा है। भ्रष्टाचार, नशेबाजी, हिंसा, चोरी, ये सब बहुत, किसी पर किसी को विश्वास नहीं रह गया, वर्णाश्रम धर्म का कोई आचार नहीं रह गया, शास्त्र सम्मान नहीं रह गया, सब मनमानी आचरण चल रहे हैं। मनमानी बदल रहा है और बदलेगा, अभी तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, तभी तो कलयुग का प्रभाव आएगा। भा भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कान से भी धर्म सुनने में नहीं आएगा, ऐसा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। वो तो बढ़ ही रहा है, प्रतिपल बढ़ रहा है। ये राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। जिसको देखो नशेबाज बन रहा है, जिसको देखो व्यभिचार में प्रवृत्त है, जिसको देखो धन मिले चाहे जितना झूठ बोलना पड़े, बेईमानी करना पड़े, घूसखोरी करना पड़े, अधर्म करना, तो कहाँ शास्त्र मर्यादा, कहाँ धर्म मर्यादा, कहाँ मर्यादाएं रह गई। कोई बिरला ही ऐसा है जो शास्त्र का चिंतन करता हो कि इसके अनुसार हमें चलना चाहिए। कोई धर्म का चिंतन कर, नहीं मेरा धर्म ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा गाँव में 100 रुपया के गेहूं बेचे गए थे, ये 45 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं। तो 110 रुपये आ गए थे, उसके गिनने में भ्रम हो गया होगा, 10 का नोट ज्यादा आ गया था। तो जब घर में गिना गया तो 110 थे, तो कहा पूरे लेके जाओ उसके सामने और उसको दिखाओ जाके कि 10 का नोट तुम्हारा एक्स्ट्रा था, और उसको दिया। और फिर 100 रुपये के गेहूं, रुपया 1.5 रुपया किलो गेहूं बिकता था, तो 100 रुपये के गेहूं बेचे थे, 10 एक्स्ट्रा आ गए तो काफी थे। लेकिन ऐसा नहीं, तुरंत पैसे वापस किए। ये धर्म है कि नहीं, उसके 10 रुपये ज्यादा आ गए, हम 10 रुपये। और आज क्या होता, अरे वो अगर कहता भी कि हमें लगता है 10 रुपया ज्यादा आ गया क्या, तो बोले कैसे 100 रुपये दिए थे तुमने, वो झूठ बोल जाता। धर्म
का साक्षी रख करके कहीं कोई अधर्म नहीं करता था। कहीं भूल चूक से कोई अधर्म हो जाए तो लोग उसको समाज में बैठाल करके उसकी निंदा करते थे, उसको प्रताड़ित करते थे। अब समाज ही निंदनीय हो गई है। बड़े बूढ़े 4 लोग बैठ के हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं, तो बच्चों के ऊपर आचरण किया जाएगा। तो धर्म का, शास्त्र का आजकल सम्मान करने वाले बहुत कम रह गए। शास्त्र में क्या लिखा है, मेरा क्या आश्रम है, आश्रम के अनुसार मेरा क्या धर्म है, ये कोई जान ही नहीं रहा। बस मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी आचरण करते रहो। पहले सत्य था। हाँ, पहले से बिल्कुल सत्य बात है। पहले सत्य, धर्म का स्वरूप सत्य ही है। पहले सत्य था, अब तो व्यभिचार, झूठ, व्यसन ये सब बढ़ रहा है। पर फिर भी कुछ धर्मात्मा लोग तो हैं ही, कुछ भगवान के नाम जापक तो हैं ही, नहीं तो बड़ा आतंक मच जाए। अगर सब व्यभिचारी हो जाएं, सब व्यसनी हो जाएं, उनमें से कुछ तो संयम में चली रहे, कुछ संत महात्मा है, कुछ धर्मात्मा गृहस्थ है, जिससे अभी थोड़ा पृथ्वी टिकी हुई है, नहीं तो आतंक मच जाएगा। तो ये आधुनिकता अगर धर्मयुक्त नहीं है तो लोग अनुसरण करते हैं कि दूसरे देशों में देखो लोग कितने सुखी, इसे सुख कहते हैं। आग लगी तो लगते ही चली गई, भूकंप आया तो गिरते ही, बाढ़ आई तो समेटती चली। तो जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 प्रधान देवता हैं जिनसे शरीर बना हुआ है। अगर धर्म से नहीं चलोगे तो जितना पुण्य उतना भोग लो, इसके बाद तुम्हें यही जला के राख कर देंगे, यही तुम्हें नष्ट कर देंगे। इसलिए बहुत डरना चाहिए कि हमसे पाप ना हो और धर्म पूर्वक आचरण करना चाहिए।